हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनसॉल्को। आज हम लोग लेके आए आपके लिए येट अनदर वीडियो ऑन बेसिक क्रिप्टो एजुकेशन। ये सीरीज सारे बिगनर्स के लिए जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइजेशन और वेब3 के हैं उनसे आपको फेमिलियराइज करवाएगी। आपको ये सारे तरह के प्रोटोकॉल्स और डैप्स को यूज करना सिखाएगी और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी बताएगी। आज का टॉपिक है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, डेक्सेस, जो आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा पर मे बी उसे कभी डायरेक्टली यूज नहीं किया। हम लोग समझेंगे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस क्या है एक बेसिक और सिंपल एनालॉजी के साथ। उसके बाद हम देखेंगे ऑटोमेटेड मार्केट मेकर का फंक्शन कैसे वर्क करता है। हम लोग डी फैक्टो और लार्जेस्ट डेक्स यूनिस्वैप को डिटेल में समझेंगे और हम वहां पे जाके एक ट्रांजैक्शन भी अपनी कंप्लीट करेंगे जिससे आपको उसकी बेसिक यूजेबिलिटी समझ में आए। सो इफ दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग टू यू, ये वीडियो और ये पूरी सीरीज सिर्फ आपके लिए। डू सब्सक्राइबर्स, इससे आपको हमारी सारी वीडियोस तुरंत मिल जाएंगी और इस बियर मार्केट का बेस्ट यूज कर पाएंगे क्रिप्टो में खुद को एजुकेट करके। हैविंग सेड दैट, लेट्स बिगिन। इमेजिन आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। इसीलिए आप लोगों के पास अलग अलग तरह की करेंसी है। रुपी तो है ही, पर उसके अलावा जैसे डॉलर है, यूरो है, येन है, अलग अलग करेंसीज है, पर सबके पास ऑब्वियसली सारी नहीं है। और जब भी आपको किसी नई करेंसी की जरूरत पड़ती है तो आप लोग बैंक जाते हैं उस करेंसी को विड्रॉ करने के लिए। यही काम करने का आप लोग एक स्मार्टर वे निकाल लेते हैं। आप सभी फ्रेंड्स मिलके डिफरेंट लिक्विडिटी पूल्स क्रिएट कर लेते हैं दो करेंसीज के बीच में। ऐसा उसे करा जाता है जिसमें कि दोनों की वैल्यूज, दोनों करेंसीज जो यूज हो रही है उसकी वैल्यू इक्वल हो। जैसे कि आप 80 रुपए के साथ $1 को पेयर करेंगे, ऐसे ही आप यूरो डॉलर के रेशियो के अंदर उन्हें पेयर करेंगे और ऐसे ही रुपये और यूरो को करेंगे। इस तरह से आपके पास मल्टीपल पूल्स बन जाते हैं डिफरेंट करेंसीज के। अब इमेजिन कीजिए कि आप होल्ड करते हैं यूरोस, पर आपका अब प्लान है यूएसए जाने का और उसके लिए आपको डॉलर चाहिए। तो अब बैंक जाने की जगह आप यूरो और डॉलर के पूल में जा सकते हैं और अपने यूरोस के बदले आप वहां से डॉलर्स विड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से आपके आपस में करेंसीज एक्सचेंज हो जाएंगी और जिसको जो करेंसी चाहिए उसे यूज कर सकता है। दोस्तों, यही एक कंसेप्ट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस यानी कि डेक्सेस का। लोग डिफरेंट पूल्स क्रिएट करते हैं करेंसीज के बीच में जो एक दूसरे से रिलेटिवली वैल्यूड है, और किसी को भी वहां पे ट्रांजैक्शन करनी हो या स्वैपिंग करनी हो तो वो एक करेंसी देके दूसरी विड्रॉ कर सकता है। लोग इंसेंटिवाइज होते हैं इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि जो दोनों करेंसीज इक्वल वैल्यू में प्रोवाइड करके उस पूल को बनाता है, लोग इंसेंटिवाइज है ये काम करने के लिए, क्योंकि जब भी वहां पे कोई ट्रांजैक्शन होगी तो आपको उसकी एक फीस मिलेगी। इसी तरीके से बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के आप लोग मल्टीपल करेंसीज को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं और यही चीज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस यानी डेक्सेस को यूनिक बनाता है। डेक्सेस को अगर टेक्निकली डिफाइन किया जाए तो यह है परमिशनलेस ऑटोमेटेड मार्केट मेकर। परमिशनलेस इसलिए ऑब्वियसली क्योंकि इसमें आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। कोई आपकी ट्रांजैक्शन को ब्लॉक नहीं कर सकता या कोई आपकी क्रेडिट हिस्ट्री या पुरानी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देख के ये नहीं कह सकता कि इसको यहाँ पे स्वैप करने को नहीं मिलेगा। कोई भी जाके वहां लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकता है और कोई भी जाके वहां पे स्वैप कर सकता है। ऑटोमेटेड इसलिए क्योंकि ये कोड से बना है, इस कोड को कोई चेंज नहीं कर सकता। और मार्केट मेकर इसलिए क्योंकि लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जनरली आज तक आपने जहां पे भी कोई लिक्विडिटी देखी होगी वो सेंट्रल ऑर्डर बुक लिमिट होती है, यानी कि आप जहां पे भी अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं या फिर आपने कोई बाइनेंस, कुकॉइन या फिर वजीर एक्स जैसे किसी प्लेटफॉर्म को यूज किया है, वो लिमिट ऑर्डर बुक पे चलते हैं। यानी कि डिफरेंट प्राइजेस पे बायर्स और सेलर्स आस्क और बिड्स की प्राइजेस लगाते हैं और जैसे जैसे उस एसेट का प्राइस मूव करता है वो बिड्स और वो आस्क प्राइजेस फिल होती जाती हैं और इस तरह से वहां पे मार्केट चेंज होता है। ये जो आप ऑर्डर डालते हैं आस्क और बिड का, यही वहां पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। पर इस केस में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के केस के अंदर हमें किसी लिमिट ऑर्डर बुक की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूल अपने आप में एक लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जब भी आप वहां पे स्वैप करना चाहें वहां पे ऑलरेडी क्वांटिटीज एस्टैब्लिश्ड है और आप एक चीज के बदले दूसरी चीज वहां से ले सकते हैं। ये ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स यानी कि एएमएम्स बेस्ड होते हैं एक सिंपल इक्वेशन में, x into y is equal to a constant। यहाँ पे x है एक वैल्यू एक एसेट की, y है वैल्यू दूसरे एसेट की और इनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए उस पूल के अंदर में। फॉर एग्जांपल, अगर आप इथेरियम बिटकॉइन का एक पूल इमेजिन करें जिसमें 1:20 का रेशियो, यानी कि हर बिटकॉइन के साथ 20 इथेरियम्स को पेयर किया गया। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिक्विडिटी इस तरीके से है कि उस पूल में इस वक्त 100 बिटकॉइन है और 2000 इथेरियम है, तो इनका प्रोडक्ट बनता है 2 लाख। ये प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट रहना चाहिए किसी भी विड्रॉल या डिपॉजिट्स के बाद। अब अगर आप मान लीजिए यहाँ पे आप 10 बिटकॉइन डिपॉजिट करके कुछ इथेरियम विड्रॉ करना चाहते हैं तो इथेरियम कितने होंगे? आप 1:20 के हिसाब से सोचे तो आपको लगेगा कि आपको 200 इथेरियम मिलने चाहिए, पर अगर आप कांस्टेंट प्रोडक्ट के हिसाब से सोचें तो यहाँ पे बिटकॉइन की वैल्यू हो चुकी है 100 से 110।
और टोटल प्रोडक्ट था हमारा 2 लाख। तो अगर हम 2 लाख से 110 को डिवाइड करें तो हमें वैल्यू मिलती है 1818.18, यानी कि लगभग 1818 इथेरियम इस पूल में बचे होने चाहिए। तो आप जो विड्रॉ कर पाएंगे इस वक्त वो होंगे सिर्फ 182 इथेरियम्स, ना कि 200। ये 18 इथेरियम का जो डिफरेंस आपको मिला, इसी को हम कहते हैं स्लिपेज। ये स्लिपेज आपके अकाउंट में इसीलिए आती है क्योंकि उस मार्केट मेकर को अपना प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है, हमेशा लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए। और ये जो प्राइस डिफरेंसेस आते हैं ये आर्बिट्राज से खत्म हो जाते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे आपको इथेरियम सस्ता मिल रहा है रिलेटिव टू नॉर्मल मार्केट, तो आप यहाँ से इथेरियम विड्रॉ करके सेंट्रल मार्केट में जाके सेल कर देंगे, और इस आर्बिट्राज की वजह से ये प्राइस हमेशा मार्केट के आसपास ही रहता है। तो ऐसे बहुत सारे एएमएम्स मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि स्पूकी स्वैप, पैनकेक स्वैप, कर्व फाइनेंस, बैलेंसर। पर आज हम लोग जिसकी बात करने वाले हैं वो है डी फैक्टो डेक्स, जो किसी ने भी यूज किया होगा, वो है यूनिस्वैप। यूनिस्वैप पे टोटल वैल्यू लॉक्ड इस वक्त 3.7 बिलियन प्लस है। ये डैप रेडार पे हाईएस्ट वैल्यू लॉक्ड डेक्स है। इसमें टोटल ट्रांजैक्शन अभी तक $1 ट्रिलियन से ऊपर की हो चुकी है और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 100 मिलियन प्लस है। ये प्राइमरीली बेस्ड है इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, पर लेटली इसने अपग्रेड किया खुद को इनके ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रम रोलअप्स पे और पॉलीगन चेन पे भी। जो लेटेस्ट वर्जन यूनिस्वैप का एग्जिस्ट करता है वो V3 है, यानी कि वर्जन 3। इससे पहले V1 और V2 भी एग्जिस्ट कर चुके हैं, पर V3 उनसे कंसिडरेबली डिफरेंट और बेटर है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो V1 और V2 के जो सोर्स कोड थे वो ओपन सोर्स थे, यानी कि कोई भी उन्हें कॉपी कर सकता था। V3 में ऐसा नहीं है। सेकेंडली, V1 और V2 में जब भी आपकी कोई ट्रांजैक्शन फीस कलेक्ट होती थी तो वो ऑटोमेटिकली पूल में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। तो जब आप अपने पूल में एक्चुअली अपने फंड्स विड्रॉ करते थे तब वो आपको फीस जुड़ के मिल जाती थी। V3 के केस में आपकी जो फीस है वो सेपरेटली कलेक्ट होती है, तो जब भी आप उसे विड्रॉ करना चाहें आप जाके सिर्फ रिडीम कर सकते हैं, जिससे आप खाली फीस विड्रॉ कर लेंगे और आपकी पूल की लिक्विडिटी एज इट इज रहेगी। एंड थर्डली, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, V3 में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है जिसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विडिटी। ये कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विडिटी बेसिकली क्या है? आपने हमारे एग्जाम्पल में देखा होगा कि इनिशियली 1:20 के रेशियो में हमने बिटकॉइन और इथेरियम को रखा था, पर वो एक्चुअली टोटल लिक्विडिटी पूरे के पूरे कर्व में इवनली बैलेंस थी, यानी कि 1:0 से लेके 1:∞ तक कोई भी रेशियो हो जाए इनका प्राइस का, हम लोग वहां पे आके स्वैप कर सकते थे उस समय के रेशियो के हिसाब से। ये प्रोसेस एक्चुअली बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। क्यों सारी लिक्विडिटी को हर एक रेशियो में डिवाइड करना है, जबकि मोस्ट ऑफ द एसेट्स ऐसी रेंज के अंदर कभी पहुंचेंगे ही नहीं। मतलब क्या ही लाइक्लीहुड है इस बात का कि इथेरियम और बिटकॉइन 1:0 या 1:∞ के आसपास पहुंचे। मोस्ट प्रोबेबली ये 1:20 के आसपास रहेंगे, 10-15% ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर लिक्विडिटी को हर रेशियो में क्यों डिवाइड करना? उससे लिक्विडिटी फ्रैगमेंटेड हो जाती है। V3 इस बात को सॉल्व करता है कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विडिटी के साथ, यानी कि वो सारी की सारी लिक्विडिटी को कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर देता है, जिसे वो कहता है टिक्स। एक टिक किसी रेंज ऑफ प्राइस को डिफाइन करती है। जब तक उस रेंज के अंदर प्राइस है तब तक वो लिक्विडिटी यूज हो पाएगी। जैसे ही उस रेंज को क्रॉस करेगा वहां पे एक सेपरेट लिक्विडिटी होगी। जैसे कि एज ए लिक्विडिटी प्रोवाइडर आप एक रेंज को चूज कर सकते हैं। जैसे अगर उस समय प्राइस 1:20 था तो मे बी आप 10% ऊपर नीचे ले सकते हैं, यानी कि 1:18 से लेके 1:22 तक जब तक प्राइस रहेगा तब तक ही आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं उस पूल में। अगर इससे ज्यादा डिविएट कर गया तो यू वुड रादर विश कि आपके जो असेट्स हैं वो एज इट इज रहे और उसमें कोई और फर्दर स्वैप्स ना कर पाए। V3 में दोस्तों ऐसा ही होगा। अगर जैसे ही प्राइस आपकी टिक से बाहर जाता है तो आपकी लिक्विडिटी वहां पे बन जाएगी डॉर्मेंट, एक्टिव से बन जाएगी वो डॉर्मेंट, यानी कि उसमें कोई फर्दर स्वैप्स नहीं होंगे। ऑब्वियसली आपको आगे कोई फीस भी नहीं मिलेगी जब तक कि प्राइस रेंज वापस उस टिक रेंज के अंदर नहीं आ जाता। आपको कोई फीस नहीं मिलेगी, पर एटलीस्ट आपके एसेट्स वहां पे एज इट इज रहेंगे, जिसे आप कभी भी जाके विड्रॉ कर सकते हैं। ये मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे है किसी भी लिक्विडिटी को यूज करने का, क्योंकि आपने लिक्विडिटी को कॉन्सेंट्रेट कर दिया उस जोन में जहां पे वो मोस्ट यूज होती है। इससे थोड़ी लिक्विडिटी भी ज्यादा मार्जिन देती है और कम से कम स्लिपेज देती है। जैसा कि आपने हमारे एग्जांपल में देखा था कि एक अच्छी खासी स्लिपेज थी 18 इथेरियम की, जो कि कोई भी ट्रांजैक्शन करने वाला पसंद नहीं करेगा। इन केसेस के अंदर में जब लिक्विडिटी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है तो वहां पे बहुत वॉल्यूम्स होते हैं और आप मार्केट को इतना मूव नहीं कर पाते, तो आपकी ट्रांजैक्शन लगभग एट पार निकल जाएगी। और अगर आप वॉलेटाइल एसेट से ऊपर सोचें स्टेबल कॉइन्स के पूल्स में, जैसे कि टीथर और यूएसडीसी या टीथर और डाई, जो कि लगभग सारे कॉइन्स डॉलर के आसपास पेग्ड रहते हैं, यहां तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग इन सबका रेशियो 1:1 ही रहना है, हार्डली 1-8% ऊपर नीचे होना है। तो क्यों इसकी लिक्विडिटी को हम हर जगह पे दें? इसलिए इसमें बेटर है कि हम एक कॉन्सेंट्रेशन के अंदर सारी लिक्विडिटी दें ताकि लोग फ्रीली स्वैप कर सके अपने कॉइन्स को। दोस्तों ये बेसिक्स यूनिस्वैप के।
आइए हम लोग इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं एक ट्रांजैक्शन करके, उससे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियरली दिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हैं हम uniswap.org पे। यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे लॉन्च ऐप। लॉन्च ऐप में आप आने के बाद देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है स्वैप का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्वैप करना चाहते हैं अपने USDC से लेट्स से मैटिक टोकन, जो उनका नेटिव टोकन है। इस वक्त मेरा मेटामास्क ऑलरेडी इनसे कनेक्टेड है। ठीक है, ये मेरा डेमो अकाउंट है जिसमें आप देख सकते हैं इस वक्त मैंने 10 USDC ऐड किया और ऑलरेडी 21.30 मेरे पास मैटिक टोकन्स हैं यहाँ पे। अगर आपके पास मैटिक यहाँ पे ऑलरेडी नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा हो तो आप कॉइन मार्केट कैप में जाके यहाँ पे मैटिक लिख सकते हैं और मैटिक में जाके आप जो पॉलीगन चेन के यहाँ पे आ रहा है, पॉलीगन चेन के अंदर जो मैटिक टोकन है यहाँ पे आप ऐड टू मेटामास्क कर सकते हैं और आपके वॉलेट में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर आप मेटामास्क में दोस्तों डिटेल में जानना चाहते हैं कि मेटामास्क का अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसमें कैसे नेटवर्क्स और कॉइन टोकन्स को ऐड करते हैं, तो मैं इसकी एक डिटेल वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे स्वैप करके दिखाता हूँ। मेरे पास 10 है, मैं इसको मैक्स क्लिक करता हूँ। मैं पूरे 10 के 10 को मैटिक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ये मेरे को बेस्ट प्राइस फेच करके बता रहा है। इस वक्त मुझे करना पड़ेगा अलाउ यूनिस्वैप प्रोटोकॉल टू यूज योर USDC। ये मैंने किया। कंफर्म। एक ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंडिंग आ रही है। और अब दोस्तों जैसे ही वहां पे अप्रूव हो गए, हम यहाँ पे ऑप्शंस कर सकते हैं स्वैप का। मैं लिखूंगा यहाँ स्वैप। यहाँ पे सारी फीस और सारी डिटेल्स लिखी हुई आ गई। इसको मैं करूंगा कंफर्म स्वैप। कंफर्म। इसी चीज को आप एक्सप्लोरर में जाके देख भी सकते हैं, इसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को। दिस ट्रांजैक्शन हैज बीन इंक्लूडेड इन ब्लॉक नंबर 3146575 एंड विल बी रिफ्लेक्टेड इन अ शॉर्ट व्हाइल। और ये कितना क्विकली दिखेगा मैं आपको दिखाता हूँ। आप ऑलरेडी देख सकते हैं मेरे एसेट्स के अंदर में कि मैटिक 32 हो चुका है, USDC 0 हो चुके हैं। एंड दैट्स हाउ फ्रेंड्स, इतना इजी है इसमें ट्रांसफर करना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको ये पूरी प्लेलिस्ट और ये पूरी सीरीज बहुत पसंद आएगी। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस बियर मार्केट का बेस्ट यूज कीजिए खुद को एजुकेट करके, ताकि जब नेक्स्ट बुल मार्केट आए, विच आई होप इज नॉट टू फार अवे, यू विल बी रेडी टू रोर।